चलिए आज देखते हैं ब्लैक पुलेट। ब्लैक पुलेट क्या है? ब्लैक पुलेट एक इजिप्शियन टेक्स्ट है। इसके बारे में चलिए सर्च करते हैं। तो मैंने पहले भी सर्च किया था। तो लिखते हैं ब्लैक पुलेट, पीडीएफ वर्जन को डाउनलोड करते हैं। तो ये है ब्लैक पुलेट फ्री ई बुक, यहाँ पर मिलता है ग्लोबल ग्रे में। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये आ गया ब्लैक पुलेट, पर इसको मैं अभी डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड पीडीएफ, सेव किया और सेव आ गया। अब इसको खोलते हैं। ये आ गया ब्लैक पुलेट। चलिए पढ़ते हैं ब्लैक पुलेट के अंदर क्या है। आज का एपिसोड में हम देखेंगे ब्लैक पुलेट के बारे में। ब्लैक पुलेट जो होता है ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है जो कि एक पुराने आदमी ने जिसको कि पिरामिड के अंदर एक्सप्लेन किया था, और उस आदमी ने उस बूढ़े आदमी के बात को रिकॉर्ड कर लिया था। उसको ही बोला जाता है ब्लैक पुलेट। तो ब्लैक पुलेट का कोई ऑथर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई किसने इसको लिखा है आज तक मालूम नहीं पड़ा ठीक से। ये इजिप्ट में हुआ था नियर अबाउट 740 बीसी में। बोला जाता है 18th सेंचुरी का ये राइटिंग है। तो हम देख लेते हैं ब्लैक पुलेट का कंटेंट सब। तो देखते हैं अभी ब्लैक पुलेट का डिटेल पार्ट। तो ब्लैक पुलेट के हम मेजर पार्ट्स देख लेते हैं। एक्चुअली पिरामिड के अंदर एक बूढ़े आदमी ने एक नौजवान आदमी को ये बताया था ये ब्लैक पुलेट के बारे में। यह पुराने ज़माने का इजिप्शियन टेक्स्ट है जिसमें कि बहुत सारे इन्फर्नल स्पिरिट को आह्वान किया गया है, और वो इन्फर्नल स्पिरिट आपको डिफरेंट काम में मदद करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर आते हैं। ये जो इन्फर्नल स्पिरिट्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं और क्या क्या मदद करते हैं, ये सब है ब्लैक पुलेट का मेन एसेंस। तो अभी हम देख लेते हैं। ये पूरा स्टोरी है इसमें, आप इसको पढ़ भी सकते हैं ब्लैक पुलेट का। पर हम इसको टाइम के अभाव के कारण हम इसका सिर्फ और सिर्फ इसका एसेंस ही निकालेंगे ब्लैक पुलेट का, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं ये ब्लैक पुलेट के जितने भी एम्यूलेट हैं ये है डिफरेंट टाइप के स्पिरिट के लिए बनाया गया है, बुलाने के लिए बनाया गया है। तो बोला जाता है कि ये ब्लैक पुलेट का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया था। यहाँ की बहुत सारे पुराने फिलोसोफर भी इसका यूज़ करते थे। तो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ब्लैक पुलेट में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या काम में हमारा आ सकता है ब्लैक पुलेट, देख लेते हैं। इसमें भी सुप्रीम गॉड, जो कि सुप्रीम गॉड इजिप्ट का सुप्रीम गॉड है सन गॉड। सन गॉड को बहुत सारा प्रेज किया गया है इसमें। द इमोर्टल कंकरर बोला गया है उनको, एंड द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग बोला गया है। सो हम देख लेते हैं। पहले ये शुरू होता है आपको एक वांड बनाना पड़ेगा जो कि ये शेप में रहेगा। ये है आपका वांड। ये सांप की तरह मुंह और पूंछ वाला, एक एग्जैक्टली सांप की तरह एक, पर सीधा सांप की तरह एक वांड बनाना पड़ेगा। ओके, इसको पहले लैम्ब के ब्लड में आपको नहाना पड़ेगा इसको,
ये वांड को नहाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पूरा वांड है, इसको दोनों तरफ को मिलाने के लिए एंड बाय ए गोल्डन चेन, एक सोने का चेन आपको बनाना पड़ेगा, जो कि ये वांड को ज्वाइन करने के लिए इसको पूरा गोल बनाने दें। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप गोल्डन चेन इस्तेमाल करके इसको टू लिंक्स, मतलब इसके अंदर एक गोल्डन चेन घुमा के ये पुट्स इट ग्राउंड एंड प्लेस हिमसेल्फ इन द सेंटर। मतलब इसके ये जो वांड है, इसके अंदर हॉलो स्पेस रहता है, इसके अंदर एक गोल्डन चेन डाल के इसको जोड़ देना चाहिए। मतलब इसको जोड़ देने से इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, जैसा कि एक सांप अपने पूंछ को खा रहा है। ये क्या है आप जानते हैं? ये जो सिस्टम है ये क्या है आप जानते हैं? ये है कुंडलिनी। फिर से देखते हैं इस कुंडलिनी को। मैं जरा ज़्यादा घुमा दिया किताब को, वो तो आगे चलेगा शायद। हाँ, ये कुंडलिनी शेप का एक वांड बनाइए। मतलब वांड के अंदर सोने का चेन डालकर इसको गोला कर दीजिए एक, और इसको ही नीचे डालकर बैठ जाइए। यही है आपका जो सर्कल, द मैजिक सर्कल, जिसके अंदर आपको बैठना पड़ता है। सारे स्पिरिट को इसमें दिया गया, सारे स्पिरिट को बुलाने के लिए। तो हम और भी एक चीज़ है, आपका बैठने से जगह ये गोलाई लेना है, पर टोटल जो जगह है इसके ऊपर ये सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल के ऊपर ये सब हेरोग्लिफिक्स लेटर्स रहेंगे, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन्स रह सकते हैं। ओके, ये एक ट्रायंगल है, फर्स्ट पर्सन एंड देन द सेकंड पर्सन। एक ट्रायंगल रहेगा और ट्रायंगल का 2 कॉर्नर पे 2 कैंडल रहेंगे और एक कॉर्नर पे एक आग जलेगा। ये टोटल मैजिक सर्कल है। यहाँ पर आप बैठ जाएंगे अपना जो कुंडलिनी सर्कल को लेकर। ये दोनों यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है हम बताएंगे। डिफरेंट तरह के ये सब है आपका। नंबर 3 ये है एम्यूलेट, जिसको आपको बनाना है ब्रास पर। तो ये ब्रास पर बनाना पड़ेगा और ये रिंग बनाना पड़ेगा। इसका ऊपर का हिस्सा ऐसा ही लेटर्स रहेंगे और नीचे ये रहेगा। ये जो लाइन है पूरा हेरोग्लिफिक्स का ये रहेगा, ये नीचे उंगली का ये प्लेट जो है इसके ऊपर ऐसा निशान रहेगा सब, और नीचे का हिस्सा इस तरह का लेटर लिखा जाएगा ये सब। और इसको ये जो रिंग और ये एम्यूलेट को एन्चेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पावर वर्ड्स बोलना पड़ेगा। ये 3 है पावर वर्ड्स जिसको आपको बुलाना पड़ेगा। इसको एनग्रेव करके ये पावर वर्ड्स बोलने से ही ये स्पिरिट आने लगते हैं। ये ऐसा एक यंत्र है जो कि आपके कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता है। इसमें जो स्पिरिट्स हैं आपकी इच्छा को तुरंत पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी लिखा गया है, आप देख लीजिए। द स्पिरिट हु वाज द side to my side was at my side said to me, command and order, your desires will be satisfied. The old man added, my son, the sky and hells are at your orders. जो ये पूरा भूर्भुवः स्वः मतलब स्वर्ग और नर्क दोनों ही आपके ऑर्डर के आगे झुक जाते हैं ये एम्यूलेट के सामने। तो और भी देख लेते हैं। अनदर तलिस्मन ये नंबर 4 का है। इसमें क्या होगा, there remain many things for me to teach you to make you at age with the rings and talisman. This instruction will be object of very important work which we shall
do together with help of our spirit. Let us follow the course of our experiences. Stay where you are. He gave me another ring and talisman, figure number 4. ये फिगर नंबर 4 ये और एक तलिस्मान है. इसका क्या यूज है हम देख लेते हैं. These two precious subjects, my son, are destined to make you loved by the most beautiful person of human race. जो भी, this is not a woman who would not be happy please you and who would not employ all possible means to be successful at it. मतलब ये यंत्र को अगर आप बना देते हैं ब्रास पर और ये रिंग पहन लेते हैं इस तरह से, ये रिंग का ऊपर हिस्सा ऐसा, नीचे का हिस्से में ये लेटर सब रहेगा हेरोग्लिफिक्स का, तो बोला जाता है कि ये सब मतलब कोई भी, जितने भी सुंदर आदमी है, सुंदर औरत है, सुंदर आदमी है, मतलब जितने भी ब्यूटीफुल ह्यूमन है इस दुनिया में, सब आपके आगे झुक जाएंगे, आपको पाने के लिए तरसेंगे. इसके बाद भी देखते हैं. ये पूरा स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन की तरह लिखा गया है. आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, पीडीएफ का वर्जन है. और एक ये एम्यूलेट है जिसको भी आप वही ब्रास पर लिख सकते हैं. ये उसका रिंग है जिसके नीचे ये रहेगा, ये लिखा आउट रहेगा हेरोग्लिफिक्स का. तो ये जो है क्या काम में आता है देख लेते हैं. विजडम को समझने के लिए, ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए, मतलब आपको जो दैहिक इच्छा और कामनाओं से दूर रहना पड़ेगा, ये भी लिखा गया है. possess the excellent wisdom. सो ये नंबर 5 का जो एम्यूलेट है ये बूढ़ा आदमी ने उनको दिया था. This will enable you to discover all the treasure which exists to ensure you and possession of them. मतलब आपको जितने भी ट्रेजर है दुनिया में आपको दिखाई पड़ेगा और आप उसको पजेस भी कर सकते हैं. तो ये देख लीजिए, ये है अनकाउंटेबल ट्रेजर पाने का ये एक यंत्र है और उसका रिंग भी है. इसके बाद भी देख लेते हैं फिगर नंबर 6 जो है. फिगर नंबर 6 जो है ये क्या काम करेगा, इसको ये क्या है कि सबका पीछे ही लिखा गया है. अनदर फिगर नंबर 6. फिगर नंबर 6 का काम है दे विल एनेबल यू टू डिस्कवर द मोस्ट हिडन सीक्रेट्स. यू विल बी एबल टू पेनिट्रेट एवरीवेयर विदाउट बीइंग सीन. मतलब आपको ये जो यंत्र है आपको अदृश्य बना देगा. आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं देखेगा. ओके, विदाउट बीइंग सीन बाय एनीबॉडी, मतलब आपके और कोई नहीं देखेगा, आप अदृश्य जैसा रहेंगे. तो आपको सब हिडन सीक्रेट्स जो कि इस दुनिया में मतलब इस प्रकृति में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता, ये सब हिडन सीक्रेट्स आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा ये यंत्र के बल से. You will be able to penetrate everywhere without being seen, and not a single word in the universe can be uttered without it coming to your ears. मतलब दुनिया में जो बोलता है आप उसको सुन पाएंगे. कोई भी शब्द नहीं बोल सकता जो आप सुन नहीं सकते. तो इसको पावरफुल, मतलब इसको एंचेंट करने के लिए ये 3 वर्ड्स हैं आपको बोलना पड़ेगा ताकि ये स्पिरिट्स जो है वो दिखाई दे. ये लिखा है कि द ग्रैंड मुगल हैज डिसाइडेड इन हिज प्राइवेट काउंसिल दैट ही मस्ट डिक्लेयर वॉर ऑन द एम्परर ऑफ चाइना. ये सीक्रेट मैसेज को भी इस आदमी ने जान लिया था. तो इस हर सीक्रेट को जानने का ये एक यंत्र है. तो और एक चीज़ है नंबर 7. ये नंबर 7 क्या करेगा, द talisman to your right finger and most discreet man will divulge to you his most hidden thoughts. कोई भी आदमी उसका जो दिल में है, जो हिडन थॉट्स है, आपके सामने बोलने लगेगा. ये यंत्र को
आप ये अगर ये पावर वर्ड्स इसका है, उसका जो पावर वर्ड्स है ये यंत्र का आप बोलने के बाद ये स्पिरिट क्या करेंगे आपको, ये है 2 पावर वर्ड्स, इसको बोलते ही ये यंत्र पावरफुल हो जाएंगे और ये स्पिरिट से आ जाएंगे। एक ही चीज़ है, अब जो मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ वो है कि ये सब बोला जाता है कि इन्फर्नल स्पिरिट, इसको जिसने ट्रांसलेट किया है मुझे लगता है ये गलत कर दिया है। इसका कोई, मुझे नहीं लगता ये कोई इन्फर्नल स्पिरिट है, मुझे लगता है ये सैक्रेड स्पिरिट है। मतलब ये सब हेवनली स्पिरिट्स हैं। इसको कोई जैसे जानता है कि इसको अगर कोई कर लेगा तो बहुत कुछ पावर पा लेगा, तो इसलिए क्या है कि ये जो सुप्रीम पावर को छिपाने के लिए ये सब किया गया है। ये सब सैक्रेड स्पिरिट्स है, इसको बुलाने से जो हेवनली स्पिरिट्स आपके पास आ जाते हैं और आपका मदद करते हैं। तो ये आदमी के अंदर का जो हिडन थॉट्स है उसको जानने के लिए ये यंत्र है। उसके बाद है, अब है ट्रालिस्मन नंबर 8। ये क्या करेगा, इट विल सर्व टू एक्टिवेट एज मेनी स्पिरिट्स एज यू विश टू अंडरटेक। ये जितने भी स्पिरिट्स है आपके गुलाम हो जाएंगे दुनिया में, एंड स्टॉप ऑपरेशंस व्हिच वुड कंट्रेरी टू यू। जितने भी स्पिरिट्स है आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। अगर कोई स्पिरिट आपका कंट्रेरी होगा तो भी ये आपका फेवर में लग जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकेंगे, ये है मैजिक वर्ड्स उसका, इसको ये स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए। और कोई भी ऑपरेशन आपके कंट्रेरी जा रहा है तो आपका ये फेवर कर देगा। We'll not at this moment make any experiments. Today we'll go to the source of the Nile and we will have constructed a bridge of single arch on which we shall pass to the other side of the river. तो ये जो स्पिरिट्स है इसके मदद से इन्होंने एक ब्रिज बना दिया था रिवर के दूसरे साइड जाने के लिए। मतलब आपके इच्छा को फल में बदलने के लिए ये सबसे अच्छा यंत्र है। उसके बाद आते हैं नंबर 9। हियर इज द नेक्स्ट talisman एंड रिंग फिगर नंबर 9। ये है दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। ये नंबर 9 जो यंत्र है ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ऑफ कमांडिंग द एलिमेंट्स, ऑफ कॉलिंग डाउन द थंडर, हेल, स्टार्स, अर्थक्वेक्स। मतलब आपकी ऑर्डर से उल्कापात हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, हरिकेन हो सकता है, पानी आपके कमांड में रहेगा, अर्थ आपके कमांड में रहेंगे, तूफान आपके कमांड में रहेगा। तो इतने सब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आपके कमांड में रहेंगे। तो ये सब, पर इसको पहले आपको अपने माइंड को कमांड में लीजिए, उसके बाद ये सब करिए, नहीं तो कोई भी गड़बड़ी हुई तो ये जो स्पिरिट्स है आपको ही बर्बाद कर देंगे। तो द talisman ऑफ रिंग नंबर 10 विल मेक यू इनविजिबल टू ऑल आईज इवन दोज ऑफ द स्पिरिट्स। मतलब ये talisman नंबर 10 जो है आपको पूरा इनविजिबल बना देगा टू ऑल आईज। जितने भी आंख हैं उसके लिए ये इनविजिबल हो जाएंगे आप talisman नंबर 10 से। इवन दो स्पिरिट्स कैंट सी यू। ये जो ऊपर बताए गए जो जितने भी स्पिरिट्स है आपको देख नहीं पाएंगे। ये जो मिडिल में है टॉप गॉड सन गॉड का ही फिगर है, इजिप्ट का टॉप गॉड। उसके बाद ये सब हेरोग्लिफिक्स फिगर है जो आपको बनाना पड़ेगा talisman पर। ओके, तो इसके बाद आता है talisman एंड रिंग नंबर 11। ये है उसका पावर वर्ड। ये 11 का काम क्या है देख लेते हैं। इसका काम है विद द talisman एंड द रिंग यू विल बी एबल टू ओपन ऑल लॉक्स। सारे ताला खुल जाएंगे आपके हाथ से। तो ताला खोलने का ये है सबसे बड़ा दुनिया का मास्टर की ये है।
और ये रिंग और उसके नीचे का लेटर ये उसका पावर वर्ड्स, ये 3 है उसका पावर वर्ड्स। उसके बाद सब ताले खुल जाएंगे। दुनिया का कोई भी ताला, कोई भी गेट इससे खुल सकता है। तो ये भी बताया गया है, आई टॉस्ड इट विद द रिंग एंड प्रोनाउंस द मैजिक वर्ड्स एंड इट ओपन ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। ये खुल गया। उस तरह अब देखते हैं, आप कोई भी प्रिजन को खोल सकते हैं, कैसल को खोल सकते हैं, कोई भी लॉक को खोल सकते हैं। नंबर 12, ये एक यंत्र शुरू हो गया। ये शायद ये है, क्या था नंबर 11, ये तो इनविजिबल का है। नंबर 11 क्या था? ये था नंबर 11। हाँ, नंबर 11 जो है ये आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कोई भी जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये जो है ये भी मिडिल में सन गॉड का फिगर है, ये आपको ट्रांसपोर्ट कर लेगा कोई भी जगह पे। ये 4 की मतलब 4 नहीं, इससे नीचे भी है, ये है। इतने सारे 1 2 3 4 5 6 पावर वर्ड्स है जो आपको ट्रांसफर कर देंगे कोई भी जगह पे। टाइम कम होता जा रहा है, हम जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो फिगर नंबर 12, यू विल बी एबल टू ओपन ऑल लॉक्स। फिगर नंबर ये 11 है, मैंने गलती से ये पढ़ दिया था। 11 जो है ट्रांसपोर्ट कर लेगा आप कोई भी जगह पे। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको बना के ये वर्ड्स बोलते ही आपको ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, आप टोटल बॉडी आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब टेलीपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 12 का हम देख चुके हैं, ओपन ऑल लॉक्स तो देख चुके हैं। अब देखते हैं नंबर 13, विद द talisman नंबर 13 यू विल बी एबल टू सी व्हाट टेक्स प्लेस इन ऑल हाउसेस। दूसरों के घर में क्या चल रहा है, ये तो डिटेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पुलिस के लिए भी जरूरी है। तो ये तालिस्मान से आप दूसरे के घर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये है द पावर वर्ड्स, ये है जो फिगर। तो ये फिगर आप बना के आप ये हो जाएगा आपका काम। तालिस्मान नंबर ये है 13 और आता है तालिस्मान नंबर 14। ये तालिस्मान नंबर 14 होता है जो कि ये सब फिगर लिए हुए होता है। ये आपको बनाना पड़ेगा 13 का काम क्या है हमने पढ़ा, एक मिनट। 13 जो है, हाँ, दूसरों के घर में क्या होता है देखने के लिए। और तालिस्मान नंबर 14, डिस्ट्रॉय द प्रोजेक्ट्स व्हिच कुड बी मेड अगेंस्ट यू। जो भी आपके अगेंस्ट, जो भी मैसिनेशन, आपका एनिमी जो भी षड्यंत्र करते हैं, ये सब का पर्दाफाश कर देता है और सबको बर्बाद कर देता है। अगर कोई भी स्पिरिट आपके विश पाने के लिए आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है तो ये उसको बर्बाद कर देता है और आपको आपके आगे झुकने के लिए मजबूर करता है। ये है उसका पावर वर्ड। और है तालिस्मान नंबर 15, have a property as extraordinary as agreeable, they will give you all the virtues। तालिस्मान नंबर 15, ये दिस विल गिव यू ऑल द virtues। ये जो पावर वर्ड है आपको सब जितने भी अच्छे गुण हैं ये दे सकेंगे। तालिस्मान नंबर 15। मतलब कोई भी ये बुरी चीज को भी अच्छा बना देंगे। तो they will give you all the virtues, all talents and the inclination to do good by changing all substances which are of bad quality, rendering them excellent। कोई भी खराब चीज को ये अच्छा बना देते हैं, खराब गुण को भी अच्छा बना देते हैं। आपके सारे खराब गुण जितने भी है सबको अच्छा बना देंगे और आपके जितने भी खराब चीज है आपके पास सबको भी अच्छे बना देंगे। ये अद्भुत, ये चेंज है, ये मेटामॉर्फोसिस है, जिसको ये मेटामॉर्फोसिस का पेंडेंट है।
फॉर द सेकेंड ऑपरेशन ये है नंबर 15 का ये है। तो नंबर 16 that the talisman number 16 will assist you to know all the minerals and vegetables। जितने भी वेजिटेबल्स और मिनरल्स है आपको एक डॉक्टर बना देगा, यूनिवर्सल डॉक्टर बना देगा। हिपोक्रेट्स जैसा एक बड़ा डॉक्टर, बोला जाता है कि हिपोक्रेट्स उसके सामने कुछ नहीं रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना देगा, क्योंकि आप सबके गुण जान पाएंगे। मतलब आप खुद एक मैट्रिया मेडिका बन जाएंगे। आप वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल मतलब जितने भी हर्ब्स है सबको जान पाएंगे, जितने भी मिनरल्स है उसके सारे गुण जान पाएंगे, उसको मिला के आप मेडिसिन बना पाएंगे, जिससे कि आप सारे रोगों को मिटा सके। नंबर 16 है, यही है ये डॉक्टर बनने के लिए। और ये है नंबर 17, इट विल कीप यू सेफ इन द मिडस्ट ऑफ फेरोसियस एनिमल्स। मतलब जंगल में जब आप घूमते हैं तो कोई भी फेरोसियस एनिमल, सांप वगैरह या लायन, टाइगर, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी मैड एनिमल भी आपका कुछ नहीं कर सकते अगर इसको आप इस 17 नंबर को पहन के घूमेंगे। उसी तरह नंबर 18 का क्या खूबी है? ये दिस विल एनेबल यू to know the good or bad intention of individual whom you will meet, to guarantee you of its impress on their face a mark which will noticed by everyone। talisman this will enable you to know the good and bad intention। ये good और bad intention आपको मालूम पड़ जाएगा इससे कि किससे ना, आपको उसके फेस पर एक मार्क दिखाई देगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा इसका इंटेंशन कैसा है। उसके बाद देखते हैं 18 पर 19, द टालिस्मान रिंग नंबर 19 will give you all talents and a profound understanding of all arts, so that you can perform what is with as much brilliance as the greatest masters foremost artists। so ये आर्ट का मतलब क्या है जानते हैं? आर्ट का मतलब है आप कोई भी जो है फिलोसॉफिकल चीजें, मतलब जो कि उस जमाने में जो कोई भी मिस्टिकल जो आर्ट है, आप इसके ऊपर मास्टरी कर पाएंगे इसको पहनने से। तो आपका सब मिस्टिकल आर्ट्स तंत्र मंत्र में पूरा मास्टर बन जाएंगे ये फिगर नंबर 19 को पहनने से। ये उसके बाद है फिगर नंबर 20, इट विल हेल्प यू टू विन इन द लॉटरी। लॉटरी जीतने के लिए फिगर नंबर 20 ये है। दुनिया के सारे लॉटरी या गैम्बलिंग में जीतने के लिए ये है। उसके बाद फिगर नंबर 21, दिस विल एनेबल टू डायरेक्ट ऑल द इन्फर्नल पावर्स अगेंस्ट योर एनिमीज। जितने भी नर्क के जितने भी स्पिरिट्स हैं आपके शत्रु के पीछे लग जाएंगे, एंड जो भी आपके या आपके फ्रेंड जो दोस्त हैं उनके जो शत्रु है उनके पीछे भी लग जाएंगे। और है फिगर नंबर 22, द talisman ring number 22 will serve you to recognize what the infernal powers wish to undertake। जो infernal powers है, जो नर्क के जो स्पिरिट्स हैं, evil spirit, नेगेटिव स्पिरिट्स है, वो क्या करना चाहते हैं, अभी क्या करने वाले हैं, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा अगर आप फिगर नंबर 22 ये पहनेंगे। ये नर्क के सारे स्पिरिट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा क्या उनका थॉट है। अभी ये टोटल रिंग्स के बारे में मैंने बताया, टोटल एम्यूलेट्स और रिंग्स के बारे में मैंने बता दिया आपको ब्लैक पुलेट का। और जो चीज़ें सबसे यूनिक चीज़ें आपके मैं बताने वाला हूँ ब्लैक पुलेट का, जिसलिए कि इसका नाम ब्लैक पुलेट पड़ा। मतलब आपको कलेक्ट करना है, ये तो आप पढ़ लेंगे ही, आपको कलेक्ट करना है एक कलेक्ट करना है एक काला मुर्गी का अंडा, पूरा काला जिसका हो शरीर, अगर उसमें कोई भी पर अदर कलर का हो तो उसको नोच लीजिए। और ये पूरा जो है हेन है, मतलब जो मुर्गी है वो काला रंग का पूरा होना चाहिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आपका उसका आँख को एक ब्लैक कलर का कपड़ा में ढक दीजिए और एक ब्लैक बॉक्स भी तैयार कीजिए बड़ा सा, जिसमें कि वो रह सके। उसके बाद उसका जो काला अंडा आप कलेक्ट किए होंगे उसको क्या करेंगे,
कि उसको सनलाइट में कुछ देर के लिए रख लीजिए। ओके, सनलाइट में रखने से उसको सुखा लीजिए, मतलब सनलाइट में कुछ देर तक सुखा लीजिए। उसके बाद उसको फिर से एक्सपोज एट नून टू ग्लिंस द सन ऑब्जर्विंग इट, ये सब लिखा गया है। टेक द एग एंड विद एक्सपोज टू द सन, नून सन को उसको दिखाइए। उसके बाद फिर से ले आइए उसको, और वो जो काला मुर्गी है उसके नीचे उसको रख लीजिए ताकि उसका बच्चा पैदा हो सके। इस दौरान आपकी इसको जो रखेंगे, ये एक पूरा अंधेरा रूम रहेगा और वो ब्लैक बग्स उसके अंदर रहेगा। उसको सिर्फ खाना देने के लिए आप थोड़ा सा उसको खोल के उसको खाना दे दीजिए, और उसके बाद उसको लाइट में मत लाइए कभी भी। ये लिखा गया है। ये सब लिखा गया है। कहा जाता है कि यह आपके लिए, जब ये इसमें भी पावर वर्ड्स है, जिसको बोलते ही ये एक्टिव हो जाएगा, उस जो अंडे के जो मुर्गी निकलेगा, मुर्गा या मुर्गी जो भी निकलेगा, उस अंडे में से जिसको आपने नून सन में सुखाया था, उसको आप क्या करेंगे, आप पालिएगा। वो आपके लिए हर दिन ये पावर वर्ड्स अगर उसके सामने बोल देते हैं तो हर दिन आपके लिए गोल्ड नगेट्स जो होते हैं, सोना आपके लिए ढूंढ के लाएगा। ये लिखा गया है इसमें। ये पिरामिड के अंदर उस आदमी ने बताया था। ये टोटल टेक्स्ट हेरोग्लिफिक्स में था, इसका इंग्लिश अनुवाद आप देख रहे हैं। ये टोटल टेक्स्ट यहां पर समाप्त होता है। बोला जाता है कि जोरास्टर का जो पापा थे, मतलब फादर थे, ये भी इस तरह का एक उनके पास भी इस तरह का एक मुर्गी थी। जोरास्टर है कि कौन जानते हैं? जोरास्टर है फायर वर्शिपर जो है, जो उनका जो गॉड है, उनका जो प्रोफेट है, उनको जोरास्टर बोला जाता है। मीन्स पारसी लोग फायर को वर्शिप करते हैं, उनका गुरु है जोरास्टर। जरासूत्र, ऋषि जरासूत्र जानते हैं, उसको ही बाद में मालूम पड़ा कि वो ही जोरास्टर है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा ब्लैक पुलेट। अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और इस्तेमाल करिएगा ताकि आप इसको जो मैजिकल लाइफ को आप भी फील कर सकें। यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।